ये उस क्षण की कथा है जब समय स्वयं रुक गया था। कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जो युगों से धर्म की प्रतीक्षा कर रही थी, आज एक अमिट रक्त इतिहास का पहला पृष्ठ पलटने को तैयार थी। आकाश में सूर्य भी मानो सहमा हुआ था। उसकी किरणें धरती को छूने से कांप रही थी। नीचे पृथ्वी पर मानवता दो भागों में बंटकर एक दूसरे के रक्त की प्यासी खड़ी थी। एक ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों की अजय सी दिखने वाली 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका संचालन स्वयं देवव्रत भीष्म कर रहे थे। उनके श्वेत वस्त्र, श्वेत दाढ़ी और अनुभव की दृढ़ता से दीप्त होता चेहरा मानो काल को भी चुनौती दे रहा हो। उनके पीछे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी अपने अपने अस्त्रों का अहंकार लिए पांडवों के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र की लहरों की भांति उनकी सेना का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। दूसरी ओर संख्या में बहुत छोटी, केवल 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना थी। वे अपने धर्म, अपने अधिकार और अपनी प्रतिज्ञा के लिए खड़े थे। उनके ध्वज पर स्वयं हनुमान जी का वास था और उनके रथ की रस्सियां त्रिलोक के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथों में थी। यह सेना छोटी थी, पर उनके हृदय में धर्म का बल था। युद्ध आरंभ होने की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। वातावरण में एक असहनीय दमघोंटू चुप्पी पसरी थी। केवल लाखों घोड़ों के हिनहिनाने, हाथियों के चिंघाड़ने और योद्धाओं के कवच की खनक ही उस मौन को भंग कर रही थी। तभी उस महामौन को चीरता हुआ एक प्रचंड नाद गूंजा। पितामह भीष्म ने अपने योद्धा धर्म का पालन करते हुए सिंह की गर्जना के समान अपना शंख फूका। वो ध्वनि, वो देवदत्त शंखनाद कुरु सेना में एक नए उत्साह का संचार कर गया, जैसे किसी सोए हुए दानव को जगा दिया गया हो। उस एक शंखनाद के उत्तर में हजारों शंख, नगाड़े, ढोल और भेरिया एक साथ बज उठीं। वो कोलाहल इतना भयावह था कि लगा मानो ब्रह्मांड अपनी धुरी से हट जाएगा। उस कोलाहल के उत्तर में पांडव पक्ष से श्वेत अश्वों से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर विराजमान माधव ने अपना 5 जन्य शंख फूका। उस दिव्य ध्वनि ने एक क्षण में कौरवों के समस्त कोलाहल को शांत कर दिया। वो ध्वनि युद्ध की घोषणा नहीं थी, वो धर्म की स्थापना का आह्वान था। उसके बाद अर्जुन ने अपना देवदत्त और महाबली भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख फूका। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य सभी महारथियों के शंखनादों ने मिलकर आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। वो सम्मिलित ध्वनि इतनी तीव्र, इतनी भेदी थी कि कौरव सेना के हृदय दहल गए। उनके घोड़े बिदक गए, हाथी चिंघाड़ते हुए कांपने लगे। ये ध्वनि केवल कानों तक नहीं, ये आत्मा तक पहुंच रही थी। युद्ध का बिगुल बज चुका था। दोनों सेनाएं 2 उफनते हुए महासागरों की भांति एक दूसरे से टकराने को बस उद्यत ही थी। उसी क्षण जब पहला बाण चलने ही वाला था, पांडव सेना के मध्य में खड़े महायोद्धा अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को, जिसका भार साधारण मनुष्य उठा भी नहीं सकता था, सहज ही अपने कंधे पर संभाला। उसका मुख सूर्य की भांति दमक रहा था। उसकी आंखों में क्षत्रिय का तेज, आत्मविश्वास और अपने सखा, अपने मार्गदर्शक, अपने माधव पर अटूट विश्वास था। वो यहां युद्ध के लिए आया था। वो उन पापियों को दंड देने आया था जिन्होंने उसकी पत्नी का अपमान किया, जिन्होंने उसके भाइयों से उनका राज्य कपट से छीना। वो आज धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपना सर्वस्व झोंक देने को तैयार था। उसने अपने रथ के आगे खड़े अपने सारथी की ओर देखा। वो सारथी जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन की दृष्टि में एक प्रश्न था, एक योद्धा की जिज्ञासा थी। उसने अपने कोमल फिर भी दृढ़ स्वर में कहा, हे अच्युत, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। इसे वहां स्थापित कीजिए जहां से मैं उन सभी को भली भांति देख सकूं जो इस युद्ध की कामना से यहां एकत्रित हुए हैं। अर्जुन की आवाज में कोई भय नहीं था, कोई शंका नहीं थी। यह एक सेनापति का आदेश था, एक योद्धा का आकलन। मैं देखना चाहता हूं, उसने आगे कहा। इस रणभूमि में मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखने वाले ये कौन लोग हैं? मुझे उन योद्धाओं को देखने दीजिए जिन्हें इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेवा करने के लिए, उसका पाप का पक्ष लेने के लिए यहां आना पड़ा है।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा पार्थ की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा और एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे, वे सब जानते थे, वे जानते थे कि ये युद्ध शस्त्रों से पहले अर्जुन के मन में लड़ा जाना है। वे जानते थे कि नियति का चक्र अब अपने अंतिम मोड़ पर आ गया है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल तथास्तु के भाव से सिर हिलाया। अच्युत ने उन श्वेत दिव्य अश्वों की लगामों को एक हल्का सा संकेत दिया। वो अद्भुत रथ जिस पर कपिध्वज लहरा रहा था, गड़गड़ाहट करता हुआ पांडव सेना की अग्रिम पंक्ति से आगे निकल पड़ा। वो दोनों सेनाओं के बीच के उस नोमैन्स लैंड की ओर बढ़ने लगा जो मृत्यु का आंगन बनने वाला था। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, अर्जुन की दृष्टि पैनी होती गई। वो एक महायोद्धा था। वो अपने शत्रुओं का आकलन कर रहा था। उसकी दृष्टि कौरव सेना के उन महारथियों को ढूंढ रही थी जिनसे उसे मुख्य रूप से निपटना था। और फिर श्री कृष्ण ने रथ को ठीक उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से विनाश का सबसे स्पष्ट दृश्य देखा जा सकता था। वो कोई साधारण स्थान नहीं था। वो रथ ठीक पितामह भीष्म के विशाल रथ के सम्मुख खड़ा था। वो ठीक गुरु द्रोणाचार्य के रथ के सामने था। श्री कृष्ण ने लगामों को थामे हुए पीछे मुड़े बिना अपने शांत और गहरे स्वर में कहा, हे पार्थ, देखो, यहां एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। देखो, बस ये एक शब्द था, पर ये एक शब्द नहीं, एक आईना था। अर्जुन ने देखा, उसकी जो दृष्टि अब तक शत्रु को ढूंढ रही थी, उसे शत्रु नहीं दिखे। सबसे पहले उसकी दृष्टि उस श्वेतवस्त्र धारी महामानव पर पड़ी जो कौरव सेना का संचालन कर रहे थे। पितामह। अर्जुन के मुंह से एक अस्फुट शब्द निकला। उसे शत्रु सेनापति भीष्म नहीं दिखे, उसे वे पितामह दिखे जिनकी गोद में बैठकर उसने अपना बचपन बिताया था। उसे वे भीष्म दिखे जो अपने सभी पौत्रों में से सबसे अधिक स्नेह अर्जुन से ही करते थे। उसे वे हाथ दिखे जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज वही हाथ उसका वध करने के लिए धनुष ताने खड़े थे। भीष्म की बूदी किंतु दृढ़ आंखों में एक विवशता थी, एक गहरा दुख था, और अपने पौत्र को अपने सामने मृत्यु बनकर खड़े देखने की पीड़ा थी। अर्जुन की आंखें धुंधलाने लगी। उसका ध्यान भटका। उसने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमाई, और वहां वो खड़ा था जिसने उसे अर्जुन बनाया था। गुरुदेव, आचार्य द्रोण, वो गुरु जिसने उससे वचन लिया था कि वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। वो गुरु जिसने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। वो गुरु जिसे वो अपने पिता पांडु से भी अधिक सम्मान देता था। आज वही गुरु अपने प्रिय शिष्य को मारने के लिए अपने सारे दिव्यास्त्रों को सज्ज किए खड़ा था। द्रोण की आंखों में स्नेह नहीं था, वहां केवल कर्तव्य की कठोरता थी। अर्जुन का सिर चकराने लगा। यह वो युद्ध नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। यह कोई धर्म युद्ध नहीं लग रहा था। उसने अपनी कांपती हुई दृष्टि को और घुमाया। उसे अपने भाई दिखे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, वे सभी सो भाई जो उसके ताऊ के पुत्र थे। वे भाई जिनके साथ वो हस्तिनापुर के प्रांगण में खेला था। माना कि वे दुष्ट थे, वे पापी थे, पर वे थे तो उसी रक्त का हिस्सा। उसे अपने मामा शल्य दिखे, उसे कृपाचार्य दिखे, उसे अश्वत्थामा दिखा जो उसका मित्र भी था और गुरुपुत्र भी। उसे वे सभी राजा महाराजा दिखे जो या तो उसके ससुर थे या साले या किसी न किसी रूप में उसके परिवार का ही अंग थे। ये शत्रु सेना नहीं थी, ये एक परिवार था। ये एक पारिवारिक उत्सव था जहां सब एक दूसरे का वध करने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही ये बोध, ये भयावह सत्य वज्रपात की तरह अर्जुन के मस्तिष्कों पर गिरा, उसके शरीर ने प्रतिक्रिया करना आरंभ कर दिया। वो जो अब तक तन कर खड़ा था, उसके पैर कांपने लगे। सीदंती मम गात्राणी, वो बुदबुदाया, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। उसका गौरवशाली मुख जो सूर्य की भांति दमक रहा था, पीला पड़ गया। उसके मुंह में थूक सूख गया। मुखन च परिशुष्यति, उसके रोए खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर जो अभी तक युद्ध की ऊष्मा से तप रहा था, एक बर्फीली ठंडक से कांपने लगा। वैपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। और फिर वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था।
वो गांडीव, वो दिव्य धनुष जिसे अग्निदेव ने स्वयं उसे प्रदान किया था, वो धनुष जिसकी टंकार से तीनों लोग कांप उठते थे, वो धनुष जो अर्जुन के शरीर का ही एक अंग था, उसका गौरव था, उसका धर्म था। आज उसे एक असहनीय भार लगने लगा। गांडीवस रंजते हस्तात अर्जुन की उंगलियां जो बाणों की वर्षा करने के लिए फड़क रही थी, बेजान हो गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो अजय गांडीव उस महायोद्धा के हाथ से छूटकर धड़ाम की आवाज के साथ रथ के तल पर गिर पड़ा। वो केवल एक धनुष का गिरना नहीं था, वो एक योद्धा के पतन का प्रतीक था। वो उसके क्षत्रिय धर्म के ध्वंस का नाद था। जिस योद्धा के रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, वो आज अपना संतुलन खो बैठा। न च शक्नो में वस्थातुम, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं कृष्ण। उसका सिर घूमने लगा। भ्रमतीव चमे मन, उसका पूरा शरीर जलने लगा। त्वक चैव परिदह्यते, अर्जुन, वो धनंजय, वो पार्थ, वो जिष्णु जिसने अकेले ही खांडव वन में देवताओं को परास्त किया था, जिसने शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, वो महायोद्धा अपने धनुष को गिराकर रथ के पिछले भाग में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मस्तक थाम लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दोनों सेनाएं जो अभी तक उस रथ को कौतूहल से देख रही थी, अब स्तब्ध थी। अर्जुन का इस प्रकार बैठ जाना युद्ध से पहले ही पांडवों की पराजय का संकेत था। श्री कृष्ण शांत रहे। वे बस देखते रहे, अपने सखा को अपने ही मोह के जाल में फंसते हुए। कुछ क्षणों के मौन के बाद अर्जुन की एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज उभरी। वो आवाज एक योद्धा की नहीं, एक भीरू, एक डरे हुए, एक भ्रमित मनुष्य की थी। हे कृष्ण, वो रो पड़ा। अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार को युद्ध के लिए उद्यत देखकर। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। उसने एक बच्चे की तरह हट करते हुए कहा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से या इस जीवन से भी क्या लेना देना जिन लोगों के लिए हम ये सब पाना चाहते हैं। हमारे आचार्य, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, वे सब तो अपने प्राणों और धन की आशा त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन ने अपना तर्क देना शुरू किया। उसका ज्ञान जो अब मोह से ढक गया था, उसे अधर्म को ही धर्म सिद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं इन्हें नहीं मार सकता मधुसूदन, भले ही ये मुझे मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं अपने इन गुरुजनों और संबंधियों का वध नहीं करना चाहता। फिर इस पृथ्वी के एक छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, वो चीखा, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? इन पापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ये हमारा परिवार है कृष्ण, अपने ही बांधवों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अर्जुन जो अब तक क्षत्रिय था, अब एक तर्कशास्त्री बन गया था। वो अपने कायरता को दया और अहिंसा का जामा पहना रहा था। अगर हम अपने ही कुल का नाश कर देंगे, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। जब कुल का धर्म नष्ट होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णे, जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो वर्ण संकर, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। ये वर्ण संकर, उसने अपनी कांपती उंगली उठाते हुए कहा, पूरे कुल को और उस कुल का नाश करने वालों को, दोनों को नरक में ले जाता है। हमारे पितर, पूर्वज भी पिंड और जल न मिलने के कारण अपने स्थान से गिर जाते हैं। देखो तो सही कृष्ण, हम लोग कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। केवल राज्य के सुख के लोभ में हम अपने ही परिवार का रक्त बहाने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन की आवाज में अब एक अजीब सी खोखली शांति थी, जैसे उसने कोई अंतिम निर्णय ले लिया हो। इससे तो अच्छा यही होगा, उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, कि शस्त्रों से सजे ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और सामना न करने वाले को इसी रथ पर मार डाले। मेरे लिए वही अधिक कल्याणकारी होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध है। यह कहकर अर्जुन ने अपने चेहरे को अपने घुटनों में छिपा लिया। वह महायोद्धा जिसने युद्ध का आह्वान किया था,
अब युद्ध से विमुख होकर एक कायर की भांति दोनों सेनाओं के बीच में विलाप कर रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान स्तब्ध था। हवा रुकी हुई थी। लाखों योद्धा सांस रोके उस एक रथ को देख रहे थे। एक महायोद्धा जो धर्म के लिए लड़ने आया था, अब कायरों जैसी बातें क्यों कर रहा था? क्या यह उसकी करुणा थी या उसका मोह? क्या यह धर्म था या अधर्म? और उस रथ पर लगामों को दृढ़ता से थामे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र की इस अवस्था को देख रहे थे। उनके अधरों पर वही रहस्यमयी शांत मुस्कान अभी भी अटकी हुई थी। युद्ध का भविष्य, भारत का भविष्य और धर्म का भविष्य अब केवल उस सारथी के अगले शब्दों पर टिका था। क्या भगवान कृष्ण अपने मित्र को, अपने शिष्य को इस गहरे विषाद, इस महामोह से बाहर निकाल पाएंगे? कथा अभी आरंभ हुई थी। कुरुक्षेत्र का वो मध्य बिंदु, वो नो मैन्स लैंड, एक क्षण में विश्व की सबसे शांत और सबसे अशांत जगह बन गया था। समय जम गया था। हवा ने बहना बंद कर दिया था। दोनों ओर खड़े लाखों योद्धा जो क्षण भर पहले एक दूसरे का रक्त बहाने को उतावले थे, अब केवल एक ही दृश्य पर अपनी टकटकी लगाए हुए थे। वह दिव्य रथ जिस पर कपिध्वज फहरा रहा था और जहां उनका सबसे बड़ा नायक अर्जुन घुटनों के बल गिरा हुआ अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ विलाप कर रहा था। उसका गांडीव जो उसके हाथ से छूटा था, रथ के तल पर एक अपशकुन की तरह पड़ा था। कौरव सेना में जो पहले अर्जुन के रथ को अपनी ओर आता देख भय से कांप गई थी, अब एक दबीद भी क्रूर कुशी की लहर दौड़ गई। दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विजय का भाव था। देखा, मैंने कहा था ये युद्ध होगा ही नहीं। ये कायर युद्ध से पहले ही टूट गया। दूसरी ओर पांडव सेना में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भाई के भरोसे उन्होंने ये युद्ध आरंभ किया, वही सबसे पहले शस्त्र त्याग देगा। भीम ने क्रोध में अपनी गदा को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोरों से रक्त बह निकला। ये क्या कर रहा है अर्जुन? क्या हमारा सारा अपमान, हमारी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गया? सब देख रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। और अर्जुन, वो इस सब से अनभिज्ञ, अपने ही बनाए हुए कुलधर्म के तर्कजाल में फंसा अपने सखा, अपने कृष्ण से सांत्वना की, सहमति की अपेक्षा कर रहा था। वो चाह रहा था कि कृष्ण उसकी पीठ थपथपाएं और कहें, हां पार्थ, तुम सही हो, ये युद्ध अधर्म है, चलो हम वापस वन में लौट चलते हैं। उसने अपनी अश्रु भरी आंखों को उठाया जो मोह के अंधकार में डूबी थी और अपने सारथी की ओर देखा। और वहां उस विलाप, उस कोलाहल, उस भय और उस घृणा के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये कोई अट्टहास नहीं था, ये कोई व्यंग्य नहीं था, ये एक बहुत गहरी, बहुत रहस्यमयी और उतनी ही चुभने वाली मुस्कान थी। ये उस गुरु की मुस्कान थी जो अपने सबसे मेधावी छात्र को सबसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हुए देख रहा हो। ये उस वैद्य की मुस्कान थी जिसने रोग को पहली ही दृष्टि में पकड़ लिया हो। वे मुस्कुरा रहे थे उस अज्ञान पर जो स्वयं को ज्ञान समझ बैठा था। वे मुस्कुरा रहे थे कि जो आत्मा है, जो शाश्वत है, वो आज शरीर के लिए रो रहा था। जो आनंद का स्वरूप है, वो शोक में डूबा हुआ था। अर्जुन ने उस मुस्कान को देखा और वो भीतर तक कांप गया। ये वो मुस्कान नहीं थी जिसकी उसे अपेक्षा थी। इस मुस्कान में सांत्वना नहीं, एक चुनौती थी। और फिर वो मुस्कान, वो कोमलता कृष्ण के मुख से एक क्षण में विलीन हो गई। उनका स्थान एक ऐसी गंभीरता, एक ऐसे ईश्वरीय तेज ने ले लिया कि अर्जुन की रही सी चेतना भी सुन पड़ गई। कृष्ण का वो कोमल स्वर जो अब तक सखा भाव से पार्थ और कौन्तेय कहता था, अब वज्र की भांति कठोर हो गया। वो अब एक मित्र की नहीं, एक जगत गुरु की वाणी थी जो अपने शिष्य को अज्ञान की निद्रा से झकझोर कर जगाने वाली थी। हे अर्जुन, केवल ये दो शब्द ही इतने भारी थे कि अर्जुन ने अपना सिर उठा लिया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम। कृष्ण ने सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने पूछा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध के मैदान में जहां वीरों को अपना शौर्य दिखाना चाहिए, वहां तुम्हें यह कश्मल कहां से प्राप्त हुआ?
ये गंदगी, ये मोह, ये अज्ञान का मैल तुम्हारे चित्त पर कैसे आ गया? अर्जुन, जो अपने तर्कों को धर्म समझ रहा था, उसे कृष्ण ने पहली ही चोट में कश्मल अर्थात गंदगी या मल कहकर जारिज कर दिया। अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिक्रम। कृष्ण रुके नहीं। उन्होंने शब्दों के बाण चलाने आरंभ कर दिए, जो अर्जुन के बाणों से कहीं अधिक तीखे थे। ये वो मार्ग नहीं जिस पर आर्य श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं। तुम एक श्रेष्ठ आर्य पुत्र हो, पर तुम्हारी ये बातें, ये अनार्य है। ये भीरुओं, कायरों की बातें हैं। अस्वर्ग्यम, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। यदि तुम धर्म के लिए लड़ते हुए मारे भी गए तो तुम्हें वीरति और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर तुम जो ये पलायन का मार्ग चुन रहे हो, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं नरक में ले जाएगा। अकीर्तिक्रम, कीर्ति एक योद्धा का सबसे बड़ा धन होती है। अर्जुन, तुमने अपने जीवन में जो धनंजय नाम कमाया है, जो जिष्णु अजय होने का गौरव प्राप्त किया है, क्या तुम उसे एक क्षण में मिट्टी में मिला दोगे? इतिहास तुम्हें किस नाम से याद रखेगा? वे कहेंगे, अर्जुन जो अपने परिवार को देखकर युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ था। तुम्हारी ये कायरता तुम्हारी कीर्ति का नाश कर देगी। कृष्ण ने अर्जुन के हर उस बिंदु पर प्रहार किया जिस पर एक क्षत्रिय को गर्व होता है, उसका आर्यत्व, उसका स्वर्ग का अधिकार और उसकी कीर्ति। और फिर उन्होंने वो शब्द कहा जो अर्जुन के मर्म को भेद गया। क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्व युपद्यते। हे पार्थ, क्लैब्यस को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सत्य का पहला प्रहार था। अर्जुन जो स्वयं को दयालु, धार्मिक और करुणामय सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, उसे उसके भगवान ने, उसके सखा ने भरी सभा में नपुंसक और कायर कह दिया। अर्जुन चकित रह गया। वो हतप्रभ था। उसका सारा तर्क, उसका सारा विषाद कृष्ण के इन दो वाक्यों के सामने ढह गया। वो भूल गया कि वो रो रहा था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, घोर आश्चर्य और एक हल्का सा रोष था। वो कहना चाहता था, कृष्ण तुम मुझे कायर कह रहे हो? मैं जो शिव से लड़ गया, मैं जिसने निवातक वचों का सहार किया, और तुम मुझे नपुंसक कहते हो? मैं अपने परिवार के मोह में हूं, दयाव में हूं। इससे पहले कि अर्जुन अपने बचाव में कुछ कह पाता, कृष्ण ने अपना दूसरा और सबसे विनाशकारी प्रहार किया। उन्होंने अर्जुन के तर्कों की धज्जी उड़ाते हुए कहा, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। यह वाक्य अर्जुन के लिए पहली जैसा था। शोक के योग्य नहीं है। मेरे पितामह, मेरे गुरु, वे शोक के योग्य क्यों नहीं है? और कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, तुम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये, तुम बातें तो बड़ी प्रज्ञा की, बड़ी बुद्धिमानी की कर रहे हो। तुम कुलधर्म की, पितरों की, वर्ण संकर की बातें कर रहे हो। तुम्हारे तर्क इतने अच्छे हैं कि कोई भी अज्ञानी उन्हें सुनकर भ्रमित हो जाए। परंतु हे अर्जुन, जो बातें तुम कह रहे हो वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान का भ्रम है। क्यों? क्योंकि गतासून तासूंश्च नानुशोचंती पंडिताय। जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, वह न तो गतासून मरे हुओं के लिए शोक करता है और न ही अक्तासून जीवितों के लिए शोक करता है। यह सुनते ही अर्जुन का सिर घूम गया। यह क्या तर्क था? ज्ञानी वो होता है जो किसी के लिए शोक नहीं करता। यह कैसी निष्ठुरता है? अर्जुन के चेहरे पर उभरे उस परम भ्रम को देखकर कृष्ण समझ गए कि अब झकझोरने का समय समाप्त हुआ। अब ज्ञान देने का समय आ गया है। अब तक वे अर्जुन के क्षत्रिय अहंकार को जगा रहे थे, पर अब वे उसकी आत्मा को जगाने जा रहे थे। कृष्ण की वाणी अब कठोर नहीं थी। वो अब गहरी, स्थिर और ब्रह्मांड की ध्वनि के समान गंभीर हो गई। पार्थ, उन्होंने कहा, तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें मार डालोगे। तुम्हें लगता है कि भीष्म, द्रोण और ये सब राजा तुम्हारे बाणों से मर जाएंगे। यही तुम्हारा भ्रम है। सत्य सुनो अर्जुन, न त्वेवाह जातु नासन अत्व नेमे जनाधिपाय न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम।
हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं अर्थात कृष्ण किसी काल में नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा जो तुम्हारे सामने खड़े हैं नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। ये वो ज्ञान था जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। क्या? इसका क्या अर्थ है माधव कि भीष्म पहले भी थे, मैं पहले भी था, और हम सब मरने के बाद भी रहेंगे? तो मृत्यु क्या है? कृष्ण ने उसकी शंका का समाधान करने के लिए उसे संसार का सबसे बड़ा सत्य सबसे सरल उदाहरण से समझाया। दैनोस्मिन यथा देह कौमार येव नजरा। हे अर्जुन, इस देह में रहने वाला जो देही आत्मा है वो एक ही रहता है। जैसे जब तुम कौमार बच्चे थे तब भी तुम ही थे, जब तुम युवा हुए तब भी तुम वही रहे, और जब तुम जरा वृद्ध हो जाओगे तब भी तुम वही रहोगे। तुम्हारा शरीर बदला, कृष्ण ने बल देकर कहा, तुम नहीं बदले। बचपन का शरीर नष्ट हो गया, पर तुम नष्ट नहीं हुए। तुमने केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार ये आत्मा, ये देही इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर या मार दिए जाने पर एक अन्य देह को प्राप्त कर लेता है। ये उतना ही स्वाभाविक है जितना बचपन से जवानी में आना। इसलिए जो धीर पुरुष होता है, जो ज्ञानी होता है, वो इस देहांत प्राप्ति से, जिसे मूर्ख लोग मृत्यु कहते हैं, मोहित नहीं होता। वो शोक नहीं करता। अर्जुन का मस्तिष्क सुन्न हो गया था। देही, देहांत प्राप्ति, ये सब उसके लिए बहुत नया था। उसने पूछा, किंतु कृष्ण, यदि वे मरते नहीं, यदि केवल शरीर बदलते हैं, तो भी मुझे दुख क्यों हो रहा है? मुझे मेरे पितामह को खोने का भय क्यों लग रहा है? मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये पीड़ा आत्मा को नहीं हो रही है पार्थ, ये पीड़ा तुम्हारे मन और तुम्हारी इंद्रियों को हो रही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण असुख दु अखदाय। हे कौन्ते, ये जो तुम्हारी इंद्रिया है, जब ये मात्रा विषयों को स्पर्श करती है तभी शीतोष्ण, सर्दी गर्मी और सुख दुख का अनुभव होता है। ये सब अनुभव आगमा पाइन है, ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य है, ये स्थायी नहीं है। अभी तुम्हें अपने परिवार को देखकर दुख हो रहा है, कल जब तुम युद्ध जीत जाओगे तो तुम्हें सुख होगा। ये दोनों ही अस्थायी है, ये केवल इंद्रियों का खेल है। इसलिए हे भारत, त्वं तान तितिक्षस, तुम इन्हें सहन करना सीखो, इन पर ध्यान मत दो। अर्जुन को लगा कि वो पागल हो जाएगा। सहन करूं? अपने गुरु को मरता देख सहन करूं? ये कैसा ज्ञान है? कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी भी शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझ पाया है। वो अभी भी मरने और मारने के भय से ग्रसित है। तब कृष्ण ने वो कहा जो गीता का और कदाचित संपूर्ण अध्यात्म का चरम सत्य है। अर्जुन, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वो है ही नहीं, और तुम जिसे जीवन समझ रहे हो वो नित्य है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये जो आत्मा है ये न जायते, न कभी जन्म लेती है, म्रियते व कदाचित, और नहीं कभी मरती है। नाय भूतवा भविता व न भूया। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी और अब हो गई है और फिर नहीं हो जाएगी। ये कैसी है जानते हो? कृष्ण की आवाज में अब ब्रह्मांड का सारा रहस्य समा गया था। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणों, ये अजय है, अजन्मी, इसका कोई आरंभ नहीं है। ये नित्य है, नित्य, इसका कोई अंत नहीं है। ये शाश्वत है, शाश्वत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये घटती या बढ़ती नहीं। ये पुराणों है, ये सबसे पुरातन है, सबसे प्राचीन, पर फिर भी नित्य नवीन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी ये न हन्यते, नहीं मरती। हे पार्थ, जिस भीष्म और द्रोण के लिए तुम रो रहे हो वो आत्मा है, वो अजन्मे है, वो नित्य है। तुम उन्हें मार ही नहीं सकते। और तुम अर्जुन, तुम भी वही आत्मा हो, तुम भी किसी को नहीं मार सकते।
कृष्ण ने देखा अर्जुन अभी भी भ्रम में है, तो उन्होंने उसे और स्पष्ट किया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, तुम अपने जीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानी नए वस्त्र धारण करते हो। जब तुम पुराने वस्त्र उतारते हो तो क्या तुम शोक करते हो? नहीं, तुम प्रसन्न होते हो कि तुम्हें नए वस्त्र मिल रहे हैं। बस तथा बिल्कुल वैसे ही ये देही आत्मा इस जीर्ण शरीर को, जो या तो बूढ़ा हो गया है या युद्ध में नष्ट हो गया है, उसे त्याग कर अन्यानी नवानी दूसरे नए शरीर में संयाति प्रवेश कर जाती है। ये मृत्यु नहीं है पार्थ, ये केवल वस्त्र परिवर्तन है। और तुम अपने पितामह और गुरु को नए वस्त्र धारण करने से रोकना चाहते हो। क्या ये तुम्हारा मोह नहीं है? कृष्ण ने अपनी आवाज को और दृढ़ किया। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। तुम कहते हो मैं इन्हें बाणों से मार दूंगा। मूर्ख, सुनो, इस आत्मा को शस्त्र न छिंदंती काट नहीं सकते। तुम कहते हो मैं इन्हें अग्निबाण से भस्म कर दूंगा। अज्ञानी, इस आत्मा को पावक है अग्नि न दहती जला नहीं सकती। इसे आपे जल न क्लेद्यंती गीला नहीं कर सकता। और मारुत वायु इसे न शोषयति सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अच्छेद्य, जिसे काटा न जा सके, अदाह्य, जिसे जलाया न जा सके, अक्लेद्य, जिसे गीला न किया जा सके, और अशोष्य, जिसे सुखाया न जा सके है। ये नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। ये ज्ञान, ये ब्रह्मांड का अंतिम सत्य कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाओं के बीच खड़े उस महायोद्धा पर बम की तरह गिरा। कृष्ण चुप हो गए। उन्होंने सत्य का पहला प्रहार कर दिया था। परंतु अर्जुन का विषाद, उसका शोक तो जैसे एक पल में कहीं लुप्त हो गया था। कृष्ण ने उसकी भावनात्मक समस्या का जो आध्यात्मिक समाधान दिया था, उसने उसे एक नई और भी गहरी उलझन में डाल दिया था। उसके आंसू सूख चुके थे। उसका शरीर जो कांप रहा था वो अब स्थिर था, पर उसका मस्तिष्क एक बवंडर में फंस गया था। वो कृष्ण की ओर घूर रहा था, मानो कृष्ण ने कोई पहेली बुझा दी हो। उसके मन में अब शोक नहीं, प्रश्न थे। 1 मिनट, माधव, तुम कह रहे हो कि कोई मरता ही नहीं। तुम कह रहे हो कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो फिर ये युद्ध किस लिए? यदि पितामह भीष्म मरेंगे ही नहीं, यदि उनका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, यदि वे केवल पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेंगे, तो फिर मैं शोक क्यों करूं? ये बात तो सही है, पर यदि वे मरेंगे ही नहीं, तो कृष्ण, तुम मुझसे उन्हें मारने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? यदि आत्मा ही सब कुछ है और ये शरीर केवल एक पुराना वस्त्र है, तो इस वस्त्र शरीर के लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों? इस वस्त्र राज्य को पाने के लिए इन लाखों वस्त्रों शरीरों को नष्ट करने का क्या अर्थ है? तुमने पहले मुझे कायर कहा क्योंकि मैं युद्ध नहीं कर रहा था, और अब तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि आत्मा अमर है, इसलिए युद्ध का परिणाम मृत्यु अर्थहीन है। हे कृष्ण, ये क्या है? यदि कोई मरता ही नहीं तो युद्ध का पाप कैसा? और यदि कोई मरता ही नहीं तो युद्ध का पुण्य कैसा? अर्जुन, जो पहले मोह के अंधारे में था, अब इस आधे अधूरे ज्ञान के उजाले में और भी अधिक अंधा और भी अधिक उलझ गया था। उसका महाविषाद अब एक महासंशय में बदल चुका था। उसने अपने सारथी की ओर देखा, जो अब केवल उसका सखा नहीं, उसका गुरु था, और उसकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, यह पहेली क्या है? माधव, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालो। कुरुक्षेत्र का वो क्षण जो पहले विषाद में डूबा था, अब एक गहन बौद्धिक द्वंद्व का केंद्र बन गया था। अर्जुन, जो पहले अपने घुटनों पर एक शोकाकुल व्यक्ति की तरह गिरा था, अब तन कर बैठ गया था। उसके आंसू सूख चुके थे। उसका गांडीव अभी भी रथ के तल पर पड़ा था, पर अब उसका ध्यान अपने शस्त्र पर नहीं,
अपने सारथी के शब्दों पर था। कृष्ण ने उसे अज्ञानी कहा था, कृष्ण ने उसे झकझोरा था, कृष्ण ने उसे ज्ञान का पहला प्रहार दिया था। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, पर यह ज्ञान अर्जुन के लिए सांत्वना नहीं, एक पहेली बन गया था। उसका क्षत्रिय मस्तिष्क, जो तर्क और रणनीति का आदी था, अब अध्यात्म की इस गुत्थी में उलझ गया था। माधव, उसकी आंखों में अब विषाद नहीं, बल्कि एक तीव्र चुभती हुई जिज्ञासा थी। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। एक ओर तुम कहते हो कि आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, और दूसरी ओर तुम मुझसे युद्ध करने को कह रहे हो, जो कि मारने का ही कर्म है। यदि भीष्म और द्रोण मरेंगे ही नहीं, तो उन्हें मारने का प्रयास करने का यह घोर उपक्रम क्यों? ये लाखों लोगों का सहार क्यों? और यदि ये शरीर, जैसा कि तुम कहते हो, महत्वहीन है, तो इस राज्य, जो शरीर का ही सुख है, के लिए युद्ध का अर्थ ही क्या है? क्या यह बेहतर नहीं कि मैं इस अमर आत्मा का ज्ञान पाकर सब कुछ त्याग दूं और एक सन्यासी की भांति इस युद्ध से विमुख हो जाऊं? तुमने मेरे शोक को कायरता कहा, पर अब तुम्हारा यह ज्ञान ही मुझे कर्म से विमुख होने का सबसे बड़ा कारण दे रहा है। हे कृष्ण, इस पहेली को सुलझाओ। मुझे बताओ, ये आत्मा जिसे तुम अजरमर कहते हो, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो इस शरीर से भिन्न कैसे है? और यदि वो भिन्न है, तो इस शरीर के कर्मों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्जुन ने अपने प्रश्नों का तर्कश कृष्ण पर खाली कर दिया था। वो अब एक शिष्य था, जो अपने गुरु को चुनौती दे रहा था, उससे अंतिम सत्य की मांग कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा के इस बौद्धिक छट्टाहट को देखा। वो जानते थे कि आधा अधूरी ज्ञान पूर्ण अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होता है। अर्जुन आत्मा शब्द को सुन चुका था, पर उसने आत्मा को जाना नहीं था। श्री कृष्ण की वह रहस्यमयी मुस्कान, जो अर्जुन को भ्रमित करती थी, पुनः उनके अधरों पर लौट आई। ये मुस्कान उस शिक्षक की थी, जिसका शिष्य अब सही प्रश्न पूछने लगा था। हे पार्थ, कृष्ण की वाणी में अब न तो झकझोरने वाली कठोरता थी और न ही सखा भाव का लार। अब उसमें ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने वाले गुरु का ठहराव था। तुमने सही प्रश्न किया है। तुम ज्ञान और कर्म के बीच फंस गए हो। तुम इसलिए फंसे हो क्योंकि तुमने अभी तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है। तुमने केवल मेरे शब्द सुने हैं, उनके अर्थ को जिया नहीं है। तुम पूछते हो ये आत्मा क्या है? तुम पूछते हो ये शरीर क्या है? सुनो अर्जुन, इसे एक ऐसे उदाहरण से समझो जिसे तुम प्रतिदिन जीते हो। कृष्ण ने एक पल का विराम लिया, मानो वे अर्जुन के मस्तिष्क को उस परम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार कर रहे हों। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। हे अर्जुन, तुम नर मनुष्य क्या करते हो? जब तुम्हारे वासांसी वस्त्र जीर्णानि जीर्ण शीर्ण पुराने फट जाते हैं, तब तुम क्या करते हो? क्या तुम उन फटे हुए वस्त्रों को छाती से लगाकर विलाप करते हो? क्या तुम कहते हो हाय मेरे वस्त्र मर गए, मेरा सर्वस्व लुट गया? नहीं अर्जुन, तुम ऐसा नहीं करते। तुम यथा विहाय उन्हें सहज ही त्याग देते हो। तुम उन्हें फेंक देते हो। और नवानी गृह्णाति, तुम नए वस्त्र धारण कर लेते हो। क्या तुम नए वस्त्र धारण करते हुए दुखी होते हो? नहीं, तुम प्रसन्न होते हो। तुम्हें एक नयापन, एक नवीनता का अनुभव होता है। पार्थ, ये शरीर, ये भीष्म का शरीर, ये द्रोण का शरीर, ये तुम्हारा शरीर, ये मेरा शरीर, ये सब क्या है? ये केवल वासांसी, ये केवल वस्त्र है जो उस आत्मा ने धारण कर रखे हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार वह देही, वो आत्मा इन जीर्ण हो चुके शरीरों को विहाय त्याग देती है। और कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई। ये शरीर जीर्ण कैसे होता है? या तो जरा वृद्धावस्था से, जैसे तुम्हारे पितामह भीष्म का शरीर जीर्ण हो चुका है, या फिर रोग से, या फिर हे अर्जुन युद्ध में शस्त्रों के प्रहार से। ये सब केवल वस्त्र के फटने के अलग अलग कारण हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अन्यानि संयाति नवानि देहि। और उस पुराने
फटे हुए वस्त्र शरीर को त्याग कर वो देही आत्मा बिना एक क्षण गवाए अन्यानी नवानी दूसरे नए शरीर में संयाति प्रवेश कर जाती है। ये मृत्यु नहीं है पार्थ, ये पुनर्जन्म है, ये अंत नहीं है, ये केवल परिवर्तन है। ये एक यात्रा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। तुम जिसे मृत्यु कहकर कांप रहे हो वो आत्मा के लिए केवल वस्त्र परिवर्तन का एक उत्सव है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये ज्ञान इतना सरल और इतना गहरा था तो तुम कह रहे हो कृष्ण कि मेरे बाणों से पितामह मरेंगे नहीं, वे केवल वस्त्र बदलेंगे। हां पार्थ, कृष्ण की आवाज दृढ़ हुई, पर तुम अभी भी उस देही की शक्ति को नहीं समझ पाए हो। तुम अभी भी शस्त्र और अग्नि के भय से ग्रसित हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गांडीव में बहुत शक्ति है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आग्नेयास्त्र में भस्म करने की शक्ति है। तुम अपने शस्त्रों के अहंकार में जी रहे हो। अब सुनो, कृष्ण ने कहा, और उनकी आवाज कुरुक्षेत्र के कोलाहल को चीरती हुई मानो अर्जुन की आत्मा में सीधी उतर गई। अब सुनो उस आत्मा का वो रहस्य जो तुम्हें तुम्हारे शस्त्रों के अहंकार से मुक्त कर देगा। नैनच्छिन्दन्ति शस्त्राणि। हे अर्जुन, तुम अपने जिन शस्त्रों पर गर्व करते हो वे इस आत्मा को न छिन्दन्ति काट नहीं सकते। तुम्हारे बाण भीष्म के शरीर को बीन सकते हैं, उनके वस्त्र को फाड़ सकते हैं, पर उस वस्त्र के भीतर जो देही है उस तक तुम्हारे बाणों की पहुंच ही नहीं है। वो अच्छेद्य है, उसे काटा ही नहीं जा सकता। अर्जुन ने अविश्वास में अपने गांडीव की ओर देखा जो अब उसे एक खिलौने जैसा लग रहा था। कृष्ण रुके नहीं, वो आज ज्ञान की गंगा बहाने आए थे। नैन दहती पावक, तुम अपने आग्नेयास्त्र का संधान करोगे। तुम सोचोगे कि तुमने द्रोण को कर्ण को भस्म कर दिया, पर सुनो, इस आत्मा को पावक है, अग्नि न दहती, जला नहीं सकती। अग्नि का धर्म है जलाना, पर वो उसी को जला सकती है जो भौतिक है। आत्मा अभौतिक है, वो ऊर्जा का वह स्रोत है जहां अग्नि स्वयं जन्म लेती है। वो अदाह्य है, वो जल नहीं सकती। न चैनक क्लेद्यंत्यपो, संसार की समस्त आपय जल, सारे समुद्र, सारी नदियां, इंद्र का वज्रवर्षण, वे सब मिलकर भी इस आत्मा को न क्लेद्यंती गीला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अक्लेद्य है। ये जल के गुणों से परे है। न शोषति मारुता, प्रचंड से प्रचंड मारुता, वायु, तूफान, बवंडर, वे इस आत्मा को न शोषति सुखा नहीं सकते, क्योंकि ये अशोष्य है। ये वायु के स्पर्श से भी परे है। क्यों अर्जुन? कृष्ण ने मानो स्वयं ही प्रश्न पूछा और स्वयं ही उत्तर दिया, क्योंकि ये आत्मा नित्य, ये नित्य है। ये हर काल में थी, हर काल में है, हर काल में रहेगी। सर्वगत है, ये सर्वगत है। ये केवल भीष्म या द्रोण के शरीर में ही नहीं, ये दुर्योधन के शरीर में भी है, ये तुम्हारे शरीर में भी है, ये उस चींटी में भी है जो इस रथ के पहिए के नीचे दबी है, और ये उस आकाश में भी है जो हमें देख रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। स्थाणु, ये स्थाणु है, अर्थात स्थिर है। ये चलती नहीं, ये हिलती नहीं। ये शरीर चलते हैं, मन भागता है, पर आत्मा उस ध्रुव तारे की भांति स्थिर रहती है जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है। अचल, ये अचल है, इसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता। अयन सनातन है, और हे अर्जुन, ये सनातन है। ये वो सत्य है जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने आत्मा का वह अविनाशी स्वरूप अर्जुन के सामने एक आईने की तरह रख दिया था। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते। ये अव्यक्त, ये इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। तुम इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये अचिंत्य है। ये मन और बुद्धि की चिंता, सोच का विषय नहीं है। तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते, तुम केवल हो सकते हो। ये अविकार्य है, इसमें कोई विकार, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। ये न बूढ़ा होता है, न जवान, न सुखी, न दुखी। तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, कृष्ण ने अपने प्रवचन का सार प्रस्तुत किया।
इस आत्मा को एव विदित्वा, इस प्रकार जानकर जैसा मैंने तुम्हें बताया है, न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य ही नहीं हो। तुम्हारा शोक व्यर्थ है पार्थ, तुम्हारा विषाद अज्ञान पर आधारित है। तुम जिसे मारना और मरना समझ रहे हो वो केवल एक भ्रम है, एक वस्त्र का दूसरे वस्त्र में बदल जाना मात्र है। अतः हे क्षत्रिय पुत्र, अपने इस भ्रम को त्यागो, इस अज्ञान को त्यागो। जान लो कि तुम आत्मा हो और तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वे भी आत्मा हैं। तुम में से कोई न कभी जन्मा था न कभी मरेगा। यह कहकर कृष्ण शांत हो गए। उन्होंने अपना सबसे बड़ा तर्क अर्जुन के सामने रख दिया था। उन्होंने अर्जुन के शोक का निवारण कर दिया था। उन्हें लगा कि अब अर्जुन अपने क्यों का उत्तर पाकर अपने भ्रम से मुक्त होकर अपना गांडीव उठा लेगा और कहेगा, हां कृष्ण, अब मैं समझ गया, अब मैं युद्ध करूंगा। परंतु कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर, उस रथ में कुछ और ही घटित हुआ। अर्जुन के चेहरे पर ज्ञान की शांति नहीं आई। उसका चेहरा, जो पहले विषाद से फिर संशय से भरा था, अब एक असहनीय तार्किक उलझन से भर गया था। उसने कृष्ण की हर बात सुनी थी। आत्मा अमर है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, शोक करना व्यर्थ है, ज्ञान ही परम सत्य है। और ठीक यही, इसी ज्ञान में अर्जुन को एक नया और पहले से भी बड़ा संशय दिख गया। उसने अपने सारथी की ओर देखा। उसकी दृष्टि अब एक शिष्य की नहीं, एक प्रति प्रश्न करने वाले की थी। हे कृष्ण, अर्जुन की आवाज में अब पहले जैसी कातरता नहीं थी, उसमें एक बौद्धिक तीखापन था। हे जनार्दन, एक क्षण रुको। यदि जैसा कि तुम कहते हो ज्ञान ही श्रेष्ठ है, यदि इस आत्मा को जान लेना ही परम गति है, यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मण अस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तो फिर हे केशव, अर्जुन ने अपनी उंगली अपने सारथी की ओर उठाई। तत्किन कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव, तो फिर तुम मुझे इस घोर कर्म में, इस भयावह रक्तिरंजित युद्ध कर्म में क्यों धकेल रहे हो? यह वो प्रश्न था जिसके लिए कृष्ण भी तैयार नहीं थे। अर्जुन ने उनके ही ज्ञान को उनके कर्म के उपदेश के विरुद्ध एक शस्त्र की तरह उपयोग कर लिया था। तुमने अभी अभी मुझे पंडित ज्ञानी की परिभाषा दी। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी कि पंडित शोक नहीं करता। तुमने मुझे धीर पुरुष बनने को कहा। तुमने ज्ञान की इतनी महिमा गाई है, तो मुझे पंडित बनने दो, मुझे धीर बनने दो। मुझे इस रथ पर बैठकर शस्त्रों को त्याग कर केवल उस अमर आत्मा का चिंतन करने दो। यही तो ज्ञान का मार्ग होना चाहिए। पर तुम क्या कर रहे हो माधव? तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। व्यामिश्रेणे वाक्यम बुद्धि मोहसीव में कभी तुम कर्म युद्ध की प्रशंसा करते हो और मुझे कायर कहते हो, कभी तुम ज्ञान आत्मा की प्रशंसा करते हो और कर्म को तुच्छ बताते हो। ये तुम्हारी मिलीजुली बातें, ये ज्ञान और कर्म का द्वंद्व मेरी बुद्धि को मत रहा है। तदेका वद निश्चित्य येन श्रेयो मापनुयाम। हे कृष्ण, इन पहेलियों को बुझाना बंद करो। उन दो मार्गों में से एक मार्ग मुझे निश्चित करके बताओ। मुझे बताओ कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। मेरे लिए, अर्जुन के लिए, इस क्षण में इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेयस्कर कल्याणकारी है? क्या मैं ज्ञान के मार्ग पर चलकर संन्यास ले लूं, या मैं कर्म के मार्ग पर चलकर यह घोर युद्ध करूं? अर्जुन, जो पहले मोह और शोक के जाल में फंसा था, अब कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान जनाना योगा और कर्म कर्मा योगा के दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। उसका विषाद दूर हो चुका था, पर उसका संशय अब पहले से भी अधिक गहरा, अधिक मौलिक हो गया था। और कृष्ण जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर आत्मा अमर है से भी अधिक गहरा है। इस प्रश्न का उत्तर ही गीता का हृदय है। वो क्षण कुरुक्षेत्र के इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण बन गया था। युद्ध के मैदान में दो सेनाएं नहीं, दो दर्शन आमने सामने खड़े थे। एक ओर अर्जुन का ज्ञानियों का तर्क था, यदि आत्मा अमर है और ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो मैं ये घोर कर्म युद्ध क्यों करूं?
मुझे संन्यास लेने दो। दूसरी ओर कृष्ण की वह रहस्यमयी उपस्थिति थी जिसने अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया था। अर्जुन ने अपना सबसे बड़ा तर्क, अपना ब्रह्मास्त्र अपने ही गुरु पर चला दिया था। तदेका वद निश्चित्य, उन दोनों में से कोई एक मार्ग निश्चित करके बताओ। वो विजय भाव से अपने सारथी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे लगा उसने कृष्ण को उनके ही बुने हुए ज्ञान के जाल में फंसा लिया है। या तो कृष्ण को मानना पड़ेगा कि ज्ञान श्रेष्ठ है और इस प्रकार अर्जुन को युद्ध से जाने देना होगा, या फिर उन्हें अपने ही दिए हुए आत्मा के ज्ञान को झुठलाना होगा। दोनों ही स्थितियों में अर्जुन का पलायन सिद्ध हो जाता। उसने अपने सारथी की ओर देखा और कृष्ण वे मुस्कुरा दिए। ये वही मुस्कान थी, वही भेद भरी, वही गहरी, वही सब जानने वाली मुस्कान जो अर्जुन के हर तर्क को, हर विषाद को, हर संशय को एक ही क्षण में निर्मूल कर देती थी। पर इस बार इस मुस्कान में व्यंग्य नहीं था, नहीं झकझोरने का भाव था। इस मुस्कान में गर्व था, एक गुरु का गर्व जब शिष्य अंततः सही प्रश्न पर पहुंच जाता है, एक कुम्हार का गर्व जब गीली मिट्टी सही आकार लेने के लिए तैयार हो जाती है। हे पार्थ, कृष्ण की वाणी में अब समुद्र की गहराई थी। तुम भ्रमित नहीं हो अर्जुन, तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां से सत्य का आरंभ होता है। तुम ज्ञान और कर्म को दो अलग अलग मार्ग समझ रहे हो, इसीलिए तुम उलझ गए हो। तुम संन्यास, ज्ञान और कर्मयोग, युद्ध में से एक को चुनना चाहते हो। परंतु हे धनंजय, सत्य यह है कि चुनाव का कोई विकल्प ही नहीं। अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल गई। विकल्प नहीं है, इसका क्या अर्थ है माधव? कृष्ण ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है अर्जुन कि तुम कर्म से बच ही नहीं सकते। तुम्हारा संन्यास लेने का विचार, तुम्हारा पलायन करने का यह तर्क, यह केवल एक और भ्रम है। नहीं कश्चित क्षमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण भी, एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत, बिना कर्म किए न तिष्ठति, नहीं रह सकता। तुम, कृष्ण ने अर्जुन की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि अभी अपना गांडीव फेंक भी दो और इस रथ से उतरकर वन की ओर भागने का कर्म करो, तो वो भागना भी एक कर्म ही होगा। यदि तुम वन में जाकर एक गुफा में बैठ जाओ और अपनी आंखें मूंद लो, तो तुम्हारा सांस लेना भी एक कर्म है, तुम्हारा सोचना भी एक कर्म है, तुम्हारा जीवित रहना भी एक कर्म है। तुम कर्म से भाग ही नहीं सकते पार्थ। क्यों? कृष्ण ने स्वयं ही प्रश्न किया। क्योंकि तुम प्रकृति के गुणों से बंधे हो। कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। ये जो सत्व, रज और तम गुण है, ये तुमसे अवशय विवश करके कर्म करवाएंगे। तुम्हारा क्षत्रिय रजोगुण तुम्हें बैठने ही नहीं देगा। तुम वन में जाकर भी वहां के हिंसक पशुओं से किसी निर्दोष की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा लोगे। तुम कर्म करने के लिए ही जन्मी प्रकृति हो अर्जुन। इसलिए कृष्ण ने अपने तर्क को स्थापित किया। प्रश्न यह नहीं है कि ज्ञान करें या कर्म करें, प्रश्न यह है अर्जुन कि कर्म कैसे करें। तुम कहते हो तुम संन्यास ले लोगे, पर कैसा संन्यास? जो मूर्ख मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों, हाथ पैर को तो हठपूर्वक रोक लेता है, पर अपने मन से उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है। ये कर्मेंद्रियानी संयम्य। तुम वन में जाकर भीष्म और द्रोण के बारे में ही सोचते रहोगे। तुम गुफा में बैठकर भी दुर्योधन के अधर्म को ही कोसते रहोगे। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं, मिथ्याचारी, पाखंडी कहलाता है। मिथ्याचार से उच्यते। तो क्या तुम ऐसा पाखंडी सन्यास लेना चाहते हो अर्जुन? कृष्ण का यह शब्दभेदी बाण अर्जुन के अहंकार को चीर गया। पाखंडी? हां, पाखंडी। कृष्ण दृढ़ थे, क्योंकि असली समस्या कर्म है ही नहीं। असली समस्या कर्म नहीं है पार्थ। असली समस्या उस कर्म से जुड़ा हुआ तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति है। तुम युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें दुख है कि तुम्हारे स्वजन मर जाएंगे। और हम युद्ध क्यों कर रहे थे पार्थ?
क्योंकि हमें राज्य चाहिए था, हमें सुख चाहिए था, हमें न्याय चाहिए था। देख रहे हो अर्जुन, तुम जो नहीं कर रहे हो वो भी फल की इच्छा से, पाप का डर है, और तुम जो कर रहे थे वो भी फल की इच्छा से, राज्य का सुख था। तुम कर्म में नहीं, तुम कर्म के फल में बंधे हो, और यही कर्म का वो चक्रव्यूह है अर्जुन, जिसमें तुम जैसे महारथी भी अभिमन्यु की तरह फंस जाते हो। तुम कर्म में प्रवेश तो कर जाते हो, पर फल की आसक्ति से घिर जाते हो और बाहर नहीं निकल पाते। अर्जुन स्तब्ध था। कृष्ण ने उसकी समस्या की जड़ को पकड़ लिया था। तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है केशव? यदि मैं कर्म छोड़ नहीं सकता और कर्म मुझे बांध रहा है तो मैं करूं क्या? अर्जुन की इस कातर पुकार को सुनकर कृष्ण की वाणी में वह गंभीरता लौट आई जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को प्रकट करने से पहले आती है। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें वो मार्ग दूंगा, वो योग दूंगा, वो रहस्य जिससे तुम कर्म अभी करोगे और फिर भी कर्म के बंधन से मुक्त भी रहोगे। मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह को भेदने का मंत्र दे रहा हूं अर्जुन, इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। और तब कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर दो सेनाओं की मूक साक्षी में योगेश्वर श्री कृष्ण ने वह महावाक्य कहा जो गीता का और कर्म के समस्त दर्शन का हृदय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार, अथॉरिटी, तुम्हारी सत्ता केवल कर्मणि एव, कर्म करने पर ही है। मां फलेषु कदाचन, उसके फल पर, उसके परिणाम पर तुम्हारा कदाचन, कभी भी कोई अधिकार नहीं है। ये एक विस्फोट था। अर्जुन का पूरा अस्तित्व, उसका पूरा दर्शन, उसका पूरा जीवन इस एक पंक्ति से हिल गया। क्या कृष्ण, तुम ये क्या कह रहे हो? फल पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं, जिसने अपने जीवन के 20 वर्ष केवल धनुर्विद्या का अभ्यास करने में बिताए ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकूं, वो सर्वश्रेष्ठ होना ही तो फल था। यदि उस फल की इच्छा न होती तो मैं अभ्यास ही क्यों करता? जो 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में भटके इस युद्ध के लिए, वो राज्य की प्राप्ति, फल ही तो हमारा लक्ष्य था। यदि फल पर हमारा अधिकार ही नहीं तो ये सब तपस्या, ये सब कष्ट क्यों? ये कैसे संभव है माधव? कोई मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म कैसे कर सकता है? ये तो पाषाण हृदय होने जैसा है, ये तो एक मशीन बन जाने जैसा है। तुम मुझसे मेरा मनुष्यत्व छीन रहे हो। अर्जुन की व्याकुलता चरम पर थी। ये ज्ञान उसके लिए पचाना कठिन था। ये आत्मा के ज्ञान से भी अधिक कठोर सत्य था। कृष्ण ने उसे बीच में नहीं टोका। वे उसे उसके तार्किक उबाल की अंतिम सीमा तक जाने दे रहे थे। जब अर्जुन हाफता हुआ चुप हुआ, तब कृष्ण ने उस महावाक्य की अगली और उससे भी अधिक कठिन पंक्ति कही। मां कर्मफल हेतुर्भुवो। हे अर्जुन, तुम अपने कर्म के फल का हेतु, कारण मत बनो। इसका अर्थ समझो। तुम सोचते हो मैंने बाण चलाया इसलिए वो मरा। तुम सोचते हो मैंने अभ्यास किया इसलिए मैं जीता। ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम फल के हेतु, कारण हो। फल का कारण तुम नहीं हो पार्थ। फल का कारण प्रकृति है, ईश्वर है, काल है। तुम्हारे कर्म के साथ हजारों अन्य कारण जुड़ते हैं, तब जाकर एक फल उत्पन्न होता है। तुम केवल एक कारण हो, तुम संपूर्ण कारण नहीं हो। तो जब फल पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण ही नहीं है तो उस अपूर्ण नियंत्रण वाले फल के लिए तुम शोक या हर्ष क्यों करते हो? तुम बाण चला सकते हो पार्थ, वो तुम्हारा कर्म है, पर वो बाण निशाने पर लगेगा या नहीं? हो सकता है उसी क्षण हवा का झोंका आ जाए, हो सकता है उसी क्षण कर्ण अपना रथ हटा ले, हो सकता है उसी क्षण सूर्य छिप जाए। फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जब वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो उसकी चिंता करके अपने कर्म को क्यों बिगाड़ रहे हो? अपनी आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहे हो? और फिर कृष्ण ने इस चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भी बंद कर दिया। माते संगोस्त्व कर्मणि। और सुनो,
इस ज्ञान का ये अर्थ भी मत निकाल लेना कि अरे, जब फल पर अधिकार ही नहीं है तो कर्म ही क्यों करूं। तुम्हारा अकर्मणि, कर्म न करने में भी संगे आसक्ति मां अस्तु नहीं होनी चाहिए। ये अंतिम चक्रव्यूह था। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, और फल की इच्छा नहीं है इसलिए कर्म करना बंद भी मत करो। अर्जुन का सिर घूम गया। कृष्ण, ये तो असंभव है, तुम मुझे हर ओर से बांध रहे हो। ये कैसा योग है, ये कैसा मार्ग है, तुम मुझसे चाहते क्या हो। कृष्ण मुस्कुराए। मैं तुमसे योगस्थ होना चाहता हूं। अर्जुन, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, अपनी आसक्ति संग को त्यक्त्वा त्याग कर योगस्थे योग में स्थित होकर अपने कर्म को कुरु करो। पर योग क्या है? अर्जुन ने पूछा। सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा, कृष्ण ने उत्तर दिया। सिद्धि सफलता, जीत, राज्य, और असिद्धि असफलता, हार, मृत्यु, इन दोनों में समान हो जाओ। न जीत का हर्ष न हार का शोक। यही समत्वान समांतवाम, यही बैलेंस, यही इक्विनिमिटी योग उच्यते, योग कहलाता है। तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन, तुम्हें भीष्म पर बाण चलाना है, तुम्हें द्रोण का वध करना है। यह तुम्हारा कर्म है, यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु कृष्ण की आवाज में अब एक आदेश था। तुम ये युद्ध राज्य के लिए नहीं करोगे, तुम ये युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं करोगे, तुम ये युद्ध जीत के लिए भी नहीं करोगे। तुम ये युद्ध करोगे क्योंकि ये कर्तव्य है, तुम ये युद्ध करोगे क्योंकि ये धर्म है, तुम ये युद्ध करोगे क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है। फल मेरे ऊपर छोड़ दो पार्थ, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, तुम केवल अपने धनुष पर ध्यान दो, तुम केवल धर्म की स्थापना पर ध्यान दो। कृष्ण का यह उपदेश वज्र की भांति था। इसने अर्जुन के ज्ञान और कर्म के द्वंद्व को समाप्त कर दिया था। कृष्ण ने उसे एक तीसरा और सबसे कठिन मार्ग दे दिया था, निस्वार्थ कर्म का, कर्तव्य पालन का। अर्जुन शांत था, कुरुक्षेत्र का मैदान भी शांत था। कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे को पढ़ा। वहां अब विषाद नहीं था, वहां अब संशय भी नहीं था, वहां एक अजीब सी स्वीकारोक्ति थी। अर्जुन को लगा कि वो समझ रहा है, उसे शब्द समझ आ गए थे। हां, ये तर्क संगत है। उसने मन में सोचा, कर्म करना ही है तो बिना आसक्ति के करना ही श्रेष्ठ है, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। हां, कृष्ण ठीक कह रहे हैं। उसने अपने हाथों को देखा जो अब कांप नहीं रहे थे। उसने अपने गांडीव की ओर देखा जो उसे अब भी पुकार रहा था। हां माधव, उसने सोचा, तुम सही हो, मुझे युद्ध करना चाहिए। उसे लगा कि वो समझ गया है, पर जैसे ही उसकी दृष्टि रथ के दूसरी ओर उस श्वेत वस्त्र धारी महामानव पर पड़ी, जैसे ही उसकी दृष्टि पितामह भीष्म पर पड़ी, वो सारा ज्ञान, वो सारा समत्व योग, वो सारी निस्वार्थ कर्म की बातें धुआं बनकर उड़ गई। उसका हृदय एक बार फिर उसी मोह से भर गया। ये शब्द है कृष्ण, उसके भीतर की आत्मा चीखी। ये केवल ज्ञान है, ये अनुभव नहीं है। तुम कहते हो भीष्म केवल वस्त्र है, तुम कहते हो वे आत्मा है, पर मुझे तो अपने पितामह दिख रहे हैं, मुझे वे हाथ दिख रहे हैं जिन्होंने मुझे पाला। मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? मैं फल की इच्छा कैसे न करूं जब फल ही मेरे सामने मृत्यु बनकर खड़ा है। अर्जुन ने अपने सारथी की ओर देखा। वो समझ गया था कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कृष्ण क्यों कह रहे हैं। उसे शब्द समझ आ गए थे, पर उसे सत्य का अनुभव नहीं हुआ था। और वो अनुभव हो भी कैसे सकता था, क्योंकि अर्जुन के लिए वो अब भी उसका सखा कृष्ण था, उसका मामा का लड़का था, उसका सलाहकार था, उसका सारथी था। वो ये कैसे मान ले कि उसका सारथी जो उसके रथ को हाँक रहा है वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं ईश्वर है,
जो उसे फल अपने ऊपर छोड़ने को कह रहा है, अर्जुन के मन में अब एक अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था। हे कृष्ण, तुम हो कौन? कुरुक्षेत्र की वो धर्मभूमि जो क्षण भर पहले लाखों योद्धाओं के कोलाहल से गूंज रही थी, अब एक अभूतपूर्व गहन सन्नाटे में डूब गई थी। इस सन्नाटे का केंद्र वो एक रथ था। उस रथ पर अर्जुन, जो अब तक का सबसे बड़ा धनुर्धर था, जड़ हो गया था। कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया था, आत्मा अमर है। कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य दिया था, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह सब तर्क के स्तर पर सही था, ये बुद्धि के स्तर पर अकाट्य था। यदि अर्जुन एक पंडित होता, एक तर्कशास्त्री होता, तो वो अब तक अपना गांडीव उठा चुका होता, पर वो नहीं उठा रहा था, क्योंकि वह एक तर्कशास्त्री नहीं था, वो एक मनुष्य था। उसकी बुद्धि, ज्ञान और उसके हृदय, मोह के बीच का युद्ध अभी भी जारी था। उसका मस्तिष्क कह रहा था, कृष्ण सही है, ये कर्तव्य है, पर उसका हृदय चीख रहा था, वो देखो, वो पितामह, वो गुरु है, तुम उन्हें वस्त्र कैसे समझ सकते हो? अर्जुन ने अपने सारथी, अपने सखा, अपने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न विषाद था, न संशय। उसकी आंखों में अब एक अंतिम, एक गहरी, एक हताश जिज्ञासा थी। हे कृष्ण, अर्जुन की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो तूफान के पहले आता है। मैंने तुम्हारे शब्द सुने, कर्मन ये वाधिकारस्ते, मैं समझ गया, परंतु माधव, तुम मुझसे मेरे कर्म का फल त्यागने को कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं जीत या हार, जीवन या मृत्यु की चिंता न करो और ये फल तुम्हारे ऊपर छोड़ दो। मैं ये कैसे कर सकता हूं कृष्ण? मैं ये फल तुम्हारे ऊपर, अपने सखा कृष्ण के ऊपर कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें सारथी के रूप में जानता हूं, मित्र के रूप में जानता हूं, पर तुम जिस अधिकार से ये बातें कह रहे हो, तुम जिस तरह काल और आत्मा का वर्णन कर रहे हो, तुम जिस तरह मुझसे मेरे स्वजनों का मोह त्याग कर उन्हें धर्म के नाम पर मारने को कह रहे हो, यह अधिकार एक मित्र का नहीं हो सकता। हे केशव, यदि तुम मानते हो कि मैं ये ज्ञान पचा सकता हूं, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, तो पहले मुझे यह जानना होगा। अर्जुन एक पल के लिए रुका, अपनी पूरी चेतना को उस एक प्रश्न में समेटते हुए, कि तुम हो कौन? मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है जो माखन चुराता था, मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है जो सुदर्शन चक्र धारण करता था, पर आज कुरुक्षेत्र के इस मैदान पर तुम जो ज्ञान दे रहे हो, वो रूप इन सब से परे है। हे योगेश्वर, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी विभूतियों, ऐश्वर्य के बारे में सुना है, मैं मानता हूं कि तुम ही परब्रह्म हो, पर आज हे पुरुषोत्तम, मेरा मोह मेरे विश्वास पर भारी है। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरन पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे उस ऐश्वर्य रूप को, तुम्हारे उस वास्तविक, उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं। यदि तुम मानते हो कि मैं उसे देख सकता हूं, मन्य से यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभु, तो हे योगेश्वर, मुझे अपना वो अविनाशी स्वरूप दिखाओ। कुरुक्षेत्र का सन्नाटा अब दम घोंट रहा था। अर्जुन ने अपना अंतिम दाव चल दिया था। उसने ज्ञान नहीं, साक्षात्कार मांगा था। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, जो अब तक सखा भाव में थे, उनका चेहरा एक क्षण के लिए भाव शून्य हो गया। रथ पर अब कृष्ण नहीं थे, वहां योगेश्वर थे। उनकी वाणी अब कोमल नहीं थी, वो बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर हो गई। हे पार्थ, उन्होंने कहा, पश्चिम में देखो, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्णों और आकृतियों वाले दिव्य रूपों को देखो। देखो, उस आवाज में ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य समा गया था। मेरे भीतर आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुतों को देखो। हे भारत, उन आश्चर्यों को देखो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। यह कास्थन जगत कृत्स्न पश्चाद्य सचराचरम। आज यही इसी क्षण मेरे शरीर में एक साथ यह एकस्थ संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को चर और अचर सहित देखो। और हे गुड़ाकेश, कृष्ण ने कहा, तुम जो कुछ भी और देखना चाहते हो वो सब भी देखो। परंतु अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था। उसे अब भी अपने सामने वही अपना प्रिय सखा, वही मुस्कुराता हुआ श्याम सुंदर रूप दिख रहा था। तब कृष्ण ने वो कहा जो इस रहस्य का केंद्र था, न तुम शक्य से द्रष्टुम ने नैव स्वचक्षुषा, परंतु हे अर्जुन, तुम मुझे अनेन एव स्वचक्षुषा, अपनी इन भौतिक आंखों से न शक्य से द्रष्टुम नहीं देख सकते। ये आंखें मोह की आंखें हैं पार्थ। ये आंखें माया को देखने के लिए बनी हैं। ये केवल शरीर को देख सकती है, आत्मा को नहीं। ये भीष्म को देख सकती है, पर ब्रह्म को नहीं। आता कृष्ण की वाणी में करुणा और शक्ति एक साथ उमड़ पड़ी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य ददामी ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। ये लो दिव्य चक्षु, और अब देखो मेरे ईश्वरीय योग को। यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक क्षण था, एक पलक झपकने से भी छोटा। कृष्ण ने कहा, और अर्जुन की दृष्टि बदल गई।
धड़ाम की एक अदृश्य आवाज के साथ अर्जुन की भौतिक दृष्टि, उसकी मोह दृष्टि बंद हो गई और उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। और जो उसने देखा, जो अर्जुन ने देखा, उसने उसके अस्तित्व को, उसके अहंकार को, उसके ज्ञान को, उसके विषाद को एक ही क्षण में भस्म कर दिया। कहां गया कुरुक्षेत्र, कहां गई सेनाएं, कहां गया रथ? सब कुछ विलीन हो गया। अर्जुन कहीं नहीं था और वो सब जगह था। उसके सामने अब कृष्ण नहीं थे, उसके सामने कुछ था, एक स्वरूप था, एक ऐसा विराट रूप जिसकी न कोई शुरुआत थी, न कोई अंत था, न कोई मध्य था। अनेक वक्त्रन्यनम, अनेकाद्भुत दर्शनम। वो कांप गया। उसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनगिनत मुख देखे, अनगिनत आंखें देखी, अनगिनत हाथ देखे जिनमें अनगिनत दिव्य शस्त्र थे। उस एक स्वरूप ने अनगिनत दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने थे, अनगिनत दिव्य गंधों का लेप था। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगदुत्थिता। यदि आकाश में हजारों सूर्य, सूर्य सहस्रस्य एक साथ युगपत एक ही क्षण में उदय हो जाए तो शायद ही उनका प्रकाश उस परमात्मा के प्रकाश की किंचित समानता कर सके। अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने उस विराट स्वरूप के भीतर देखा और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। पश्यामि देवांस्तव देवदेह। हे देव, मैं आपके देह में समस्त देवताओं को देख रहा हूं। उसे उस विराट स्वरूप के भीतर कमल पर बैठे ब्रह्मा जी दिखाई दिए, उसे शिव दिखाई दिए, उसे समस्त ऋषिगण और दिव्य सर्प दिखाई दिए। उसे सब कुछ दिख रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड, जगत कृत्स्न, चरचर, भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ उस एक स्वरूप में एक ही स्थान पर एक होकर स्थित था। अर्जुन, वो महायोद्धा जो अब तक अपने पराक्रम पर गर्व करता था, वो भय से कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, हृष्टरोमा। उसने हाथ जोड़ लिए, उसका सिर अपने आप झुक गया। ये क्या है? वो बुदबुदाया। ये ज्ञान नहीं था, ये सत्य था। और वो सत्य जो पहले क्षण में अद्भुत और ऐश्वर्यशाली था, अब अपना विकराल पक्ष दिखा रहा था। अर्जुन की दृष्टि उस विराट स्वरूप के मुखों पर गई। दंष्ट्रा क्रालानी चते मुखानी। हे भगवान, वे मुख शांत नहीं थे। विंक्त भयं, वे प्रलय की अग्नि की तरह जल रहे थे। उनमें विकराल दाढ़े, दंष्ट्रा क्रालानी थीं। अर्जुन ने भय से आंखें मींच लेनी चाहिए, पर उसकी दिव्य दृष्टि बंद नहीं हो सकती थी। दृष्टवैव कालानल सन्निभानी। प्रलय काल की अग्नि कालनल के समान उन मुखों को देखकर, हे प्रभु, मैं दिशा भूल गया हूं। दिशो न जाने, मुझे शांति नहीं मिल रही है, न लभे च शर्म। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हुइए। अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, पर सत्य को अभी और गहरा होना था। उसकी दिव्य दृष्टि ने अब वो देखा जिसने उसे निमित्त मात्र होने का अर्थ समझाया। उसने देखा अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, सहवाव निपाल संज्ञ और उनके साथ के वे सब राजाम महाराजा। अर्जुन ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ। भीष्मो, द्रोण, सूतपुत्रस तथासौ, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और वो कर्ण भी। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, अस्मा कैर्पी योद्ध मुख हैं, और इतना ही नहीं, हमारी सेना के भी मुख्य योद्धा। वे सब क्या कर रहे हैं? वे सब भाग रहे हैं। वे सब लाखों की संख्या में पतंगों की तरह किसी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, सीधे उस विराट स्वरूप के उन भयानक दाढ़ों वाले आग उगलते हुए मुखों की ओर। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति। वे सब बड़ी त्वरा, तेजी से आपके मुखों में प्रवेश विशंति कर रहे हैं। और पर क्यों? क्योंकि काल, अध्याय 5 का सत्य ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है। अर्जुन को लगा था कि वो युद्ध करेगा। अर्जुन को लगा था कि वो मारेगा। अर्जुन को लगा था कि पाप या पुण्य का चुनाव उसके हाथ में है। लेकिन सत्य यह था कि चुनाव कभी था ही नहीं। परिणाम, मृत्यु, विनाश पहले ही हो चुका था। चुनाव सिर्फ एक बात का था, क्या अर्जुन निमित्त बनकर धर्म के साधन के रूप में यश का भागी बनेगा, या क्या वो अहंकार और मोह में पड़कर युद्ध से भागकर अधर्म का साथ देगा। और काल तो फिर भी अपना काम करेगा ही। अर्जुन के पास अब क्या विकल्प बचा था? ज्ञान के बाद संशय था, पर साक्षात्कार के बाद केवल समर्पण था। कुरुक्षेत्र का वह मध्य बिंदु जो क्षण भर पहले प्रलय के महाप्रकाश से, हजारों सूर्यों के तेज से, काल की विकराल दाढ़ों की गड़गड़ाहट से भर गया था, अब पुनः उस अलौकिक दम घोंटू सन्नाटे में लौट आया था। वह सच, वो विकराल सत्य जिसे अर्जुन ने देखा था, उसकी दिव्य दृष्टि से परे हो रहा था। वो ब्रह्मांड भक्षी स्वरूप, वो अग्निवमन करते लाखों मुख, वो कुचले जाते योद्धाओं के दृश्य, वे सब उस एक बिंदु में समा रहे थे जहां से वे प्रकट हुए थे। वो विराट प्रकाश
जो अर्जुन की चेतना को भस्म कर रहा था, सिमट रहा था। वो काल का महासागर जो अपनी सीमाओं को तोड़कर अर्जुन के सामने प्रकट हो गया था, अब वापस अपनी सीमाओं में लौट रहा था। अर्जुन जो उस सत्य के भार से कांप रहा था, जो अपने अस्तित्व के शून्य हो जाने के बोझ से थरथरा रहा था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि को बंद होते हुए और अपनी भौतिक चेतना को लौटते हुए अनुभव किया। उसके कान जो काल के नाद के अतिरिक्त कुछ नहीं सुन पा रहे थे, अब पुनः कुरुक्षेत्र के कोलाहल को सुनने लगे। उसे दूर से हाथियों के चिंघाड़ने की हल्की ध्वनि आई। उसे अपने रथ के अश्वों के भारी सांस लेने का शब्द सुनाई दिया। उसे हवा का वो स्पर्श अनुभव हुआ जो उसके पसीने से भीगे ललाट को छू रहा था। वो वापस आ गया था। उसने भय और विस्मय के अंतिम कंपन के साथ अपनी भौतिक आंखें खोली और उसने देखा, उसके सामने काल नहीं था, उसके सामने विराट स्वरूप नहीं था। उसके सामने रथ के अगले भाग में वही उसका सखा, उसका माधव हाथ में लगाम थामे बैठा हुआ था। वही श्याम सुंदर वर्ण, वही पीतांबर वस्त्र, वही मोरपंख का मुकुट और वही सौम्य, वही करुण, वही रहस्यमयी मुस्कान। एक क्षण के लिए अर्जुन को लगा कि यह सब एक स्वप्न था, एक भयानक प्रलयंकारी स्वप्न। वो सोच ही रहा था कि कहे, हे कृष्ण, मैंने बड़ा भयानक सपना देखा। परंतु नहीं, यह स्वप्न नहीं था, क्योंकि जब अर्जुन ने इस कृष्ण को देखा तो वो पहले वाला कृष्ण नहीं था। पहले अर्जुन को यह मुख एक सखा का मुख लगता था, पर अब अर्जुन जानता था कि इस सौम्य मुख के पीछे, इस शांत मुस्कान के पीछे क्या छिपा है। वो जानता था कि यह मुस्कान ब्रह्मांड की मुस्कान है। वो जानता था कि ये होंठ जो उसे उपदेश दे रहे थे, उन्हीं होठों ने काल का विकराल रूप धारण कर भीष्म और द्रोण को निगल लिया था। अर्जुन का भय अब आतंक नहीं था, वो श्रद्धा में बदल गया था। उसका विस्मय अब आश्चर्य नहीं था, वो समर्पण बन गया था। विराट स्वरूप को देखना एक आघात था, परंतु विराट स्वरूप को वापस सौम्य रूप में लौटते देखना, ये करुणा थी, ये कृपा थी। अर्जुन समझ गया कि काल का वो विकराल रूप सत्य था, पर कृष्ण का ये सारथी रूप प्रेम था। और वो परम सत्य, वो काल अपने भक्त के लिए, अपने सखा के लिए, अपने प्रेम के कारण इस सौम्य रूप में बंधा रहने को तैयार था। ये ज्ञान, ये साक्षात्कार आत्मा अमर है कि ज्ञान से भी बड़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते के उपदेश से भी गहरा था। अर्जुन शांत हो गया। वह महायोद्धा जो अध्याय 1 में मोह से कांप रहा था, जो अध्याय 2 और 3 में तर्क से उलझ रहा था, जो अध्याय 4 में संशय में फंसा था, जो अध्याय 5 में सत्य को देखकर भयभीत हो गया था, वो अब अध्याय 6 में सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर शांत था। उसका विषाद समाप्त हो गया था। वो शांत क्यों था? क्योंकि उसके सारे प्रश्न जो उसके मस्तिष्क को मत रहे थे अब शांत हो गए थे। मैं इन्हें कैसे मारूंगा? फल की इच्छा बिना कर्म कैसे करूं? ज्ञान या कर्म? अब ये सब प्रश्न अर्थहीन हो गए थे। उसने काल को देख लिया था। उसने देख लिया था कि परिणाम पहले ही तय हो चुका है। भीष्म और द्रोण पहले ही मारे जा चुके हैं। जब परिणाम तय ही है तो फल की इच्छा का अर्थ ही क्या है? जब वे पहले ही मारे जा चुके हैं तो पाप या पुण्य का भय कैसा? जब कृष्ण काल ने स्वयं कहा है कि तुम निमित्त मात्र हो, तो संशय कैसा? अर्जुन का सबसे बड़ा भ्रम कि मैं करता हूं, वो नष्ट हो गया था। और जब कर्ता भाव ही नष्ट हो गया तो मोह कहां टिकता? अर्जुन ने एक लंबी गहरी सांस ली। ये एक योद्धा का पुनर्जन्म था। उसने अपनी दृष्टि उठाई। उसने कुरुक्षेत्र के मैदान को देखा। उसने पितामह भीष्म को देखा। वही श्वेत वस्त्र, वही अजय भाव। पर अर्जुन की आंखों में अब मोह के आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक योद्धा का सम्मान था, जो एक दूसरे योद्धा को उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार देख रहा था। उसे पितामह नहीं दिख रहे थे, उसे एक आत्मा दिख रही थी, जो अपने जीर्ण वस्त्र, पुराने शरीर को त्यागने के लिए तैयार खड़ी थी। और कृष्ण ने उसे, अर्जुन को, उस आत्मा की मुक्ति का निमित्त चुना था। उसने गुरु द्रोण को देखा। उसे गुरु हत्या का पाप नहीं दिख रहा था, उसे एक ऋण दिख रहा था। द्रोण जो नमक के कर्तव्य से बंधे थे, अधर्म के पक्ष में खड़े थे। अर्जुन जो धर्म के कर्तव्य से बंधा था, धर्म के पक्ष में खड़ा था। ये ज्ञान की नहीं, कर्तव्य की लड़ाई थी। और काल ने पहले ही निर्णय दे दिया था। अर्जुन के लिए अब यह युद्ध एक पारिवारिक कलह नहीं रहा था। ये एक राजपाट की लड़ाई नहीं रही थी। ये एक यज्ञ था, एक धर्म यज्ञ, जिसमें मोह की आहुति दी जानी थी।
अहंकार की आहुति दी जानी थी और अधर्म की आहुति दी जानी थी, और कृष्ण स्वयं उस यज्ञ के यजमान थे और अर्जुन उस यज्ञ का पुरोहित निमित्त था। रथ पर एक गहन शांति छाई थी। कृष्ण जो अपने सखा की इस समाधि को, इस रूपांतरण को देख रहे थे, अंततः मुस्कुराए। वो जानते थे कि ज्ञान दिया जा चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, अब परीक्षा का समय था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा, काल ने निमित्त की ओर देखा, भगवान ने भक्त की ओर देखा और उन्होंने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, वो प्रश्न जिस पर धर्म का, भारत का और आने वाले युग का भविष्य टिका था। हे पार्थ, कृष्ण की आवाज कोमल थी पर उसमें एक अधिकार था। कच्ची देता छरुतन पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। हे पार्थ, जो कुछ मैंने कहा, क्या तुमने उसे श्रुत सुना? क्या तुमने उसे एकाग्रेण चेतसा, एकचित एकाग्र मन से सुना? क्या ये शब्द केवल तुम्हारे कानों से टकराकर लौट गए या ये तुम्हारी आत्मा में उतरे हैं? कृष्ण ने एक पल का विराम लिया और फिर वो अंतिम निर्णायक प्रश्न पूछा, कच्ची दज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान, इग्नोरेंस और सम्मोह, अटर डिल्यूशन का ये अंधेरा प्रनष्ट, पूर्ण रूप से नष्ट हुआ? सारे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली। कुरुक्षेत्र की हवा रुक गई। दोनों सेनाओं के योद्धा जो अभी भी जीवित थे, वे मानो जड़ हो गए। क्या होगा? क्या मोह फिर से जीत जाएगा? क्या सत्य को जानने के बाद भी निमित्त अपनी भूमिका से इनकार कर देगा? क्या अर्जुन फिर से कहेगा, न योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा? अर्जुन ने अपने सारथी, अपने गुरु, अपने ईश्वर की ओर देखा। उसने अपने हाथों को देखा, वे कांप नहीं रहे थे। उसने अपने रथ के तल पर पड़े अपने उस गांडीव को देखा, वो धनुष जो अध्याय 1 में उसे भार लग रहा था, जो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा था। आज वो उसे भार नहीं, अपना कर्तव्य लग रहा था। अर्जुन झुका। उसने किसी हड़बड़ी में नहीं, किसी क्रोध में नहीं, किसी आवेश में नहीं, बल्कि उसने पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण निश्चय के साथ उस गांडीव को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस दिव्य धनुष की लकड़ी को छुआ, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। ये भय की सिहरन नहीं थी, ये योद्धा के पुनर्जन्म की सिहरन थी। उसने धनुष को उठाया, उसे अपने कंधे पर रखा, वो तन कर खड़ा हुआ। वो अर्जुन नहीं था, वो सव्यसाची था, वो गांडीवधारी था, वो निमित्त था। उसकी आवाज में अब अध्याय 1 का विषाद नहीं था, उसकी आवाज में अब अध्याय 4 का संशय नहीं था, उसकी आवाज में सत्य का ठहराव था। उसने अपने सारथी से कहा, अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह, हे कृष्ण, मेरा मोह, डिल्यूजन नष्ट हो गया है। वो पूरी तरह से भस्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति, मेमोरी, मुझे लब्ध, वापस प्राप्त हो गई है। कौन सी स्मृति? ये स्मृति कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ये स्मृति कि मैं कर्ता नहीं, निमित्त हूं। ये स्मृति कि मेरा धर्म मेरे मोह से बड़ा है। त्वत् प्रसादात मया अच्युत, और ये मेरी योग्यता से नहीं हुआ है। हे अच्युत, ये त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से हुआ है। स्थितोस्मि, अब मैं स्थित अस्मि, स्थिर खड़ा हूं। मेरा मन अब भटक नहीं रहा है। गत संदेह, मेरे संदेह, सारे डाउट्स गते, चले गए हैं, कोई प्रश्न शेष नहीं है। और फिर अर्जुन ने वो कहा जिसने धर्म युद्ध का आरंभ निश्चित कर दिया। उसने अपने कर्ता भाव को त्याग कर अपने निमित्त भाव को स्वीकार करते हुए पूर्ण समर्पण के साथ कहा, करिष्ये वचनतव। हे माधव, अब संशय समाप्त। अब मैं वही करूंगा जो आपका वचन है। अब मैं वही करूंगा जो धर्म का आदेश है। अब मैं वही करूंगा जिसके लिए काल ने मुझे चुना है। मैं युद्ध करूंगा। सस्पेंस समाप्त हो गया, मोह का अंत हो गया, योद्धा का पुनर्जन्म हो गया। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में संतुष्टि थी। उन्होंने लगामों को फिर से कसकर पकड़ा। उन्होंने अपना 5 जन्य शंख उठाया। गीता का ज्ञान समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब आरंभ होने वाला था।